हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं नदियों से रिलेटेड टॉपिक के। उन्हीं को कंटिन्यू कर आज के इस वीडियो में हम नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उन सबको कवर करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए परवन नदी, बी काली सिंध नदी, सी माही नदी और डी है सोम नदी। तो किस नदी के किनारे गलियाकोट नामक स्थान स्थित है? गलियाकोट स्थान कहाँ पर है? पहली बात तो ये डूंगरपुर जिले में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। और ये किस नदी के किनारे है? तो माही नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से डैश नदी मिलती है। तिलवाड़ा में लूणी की कौन सी सहायक नदी लूणी नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है मीठड़ी, बी है जवाई, सी है सुकड़ी और डी है माही। तो यहाँ पर बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक स्थान पर लूणी की सहायक नदी सुकड़ी लूणी में मिलती है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन सी नदी लूणी में मिलती है? सुकड़ी नदी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सुकड़ी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? बांकली बांध। बांकली बांध, कई बार क्वेश्चन आता है कि बांकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी की सहायक नदी सुकड़ी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है वाक्कल, बी है खारी, सी है बाणगंगा और डी है कोठारी। तो यहाँ पर कौन सी नदी को रुंडित सरिता या रुंडित नदी कहा गया है? बाणगंगा नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी जो कि बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो राजस्थान जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, जो राजस्थान में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, वह नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जवाई, बी है माही, सी है पार्वती और डी ऑप्शन है हमारा लूणी नदी। तो कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अंत होता है उसका? वो नदी है माही नदी। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू आकार में बहती है। दक्षिण से इसका उद्गम होता है और दक्षिण में ही इसका समाप्त भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बढ़ती है? ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी साबरमती, सी बनास और डी है बेड़च। तो यहाँ पर साबरमती नदी अरब सागर वाले अफवाह तंत्र का भाग है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी जो चंबल, बनास और बेड़च है, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी वाले अफवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं लूणी, पार्वती, जाखम, बी ऑप्शन है बाणगंगा, जाखम, कांतली, सी है पश्चिम बनास, माही, साबरमती और डी है बनास, चंबल और काली सिंध। तो ऑप्शंस को हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। और ए ऑप्शन में क्या है? लूणी, पार्वती और जाखम। तो हमें पता है लूणी और जाखम जो है वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र नहीं बल्कि अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है। आगे बाणगंगा, जाखम और कांतली में भी जाखम अरब सागर का भाग है और कांतली नदी जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। पश्चिमी बनास और माही ये दोनों भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी हो जाएगी? बनास, चंबल और काली सिंध। तो इस ऑप्शन में तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में नदियों के नाम दिया हुआ है। फिलहाल वह नदी जो किसी खुले महासागर में अपना अंत नहीं करती है वो नदी कौन सी कहलाती है? कौन से अफवाह तंत्र का भाग कहलाती है? आंतरिक प्रवाह वाले अफवाह तंत्र का भाग कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? नदी दी हुई है साबरमती नदी, बी साजन, सी सोम और डी है कांतली। तो यहाँ पर जो कांतली नदी है वो किसी महासागर, खुले महासागर में नहीं गिरती है। ये नदी कहाँ पर अपना समाप्त करती है? ये नदी सबसे पहले तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला पहाड़ी सीकर से, और खंडेला से बहने के बाद, सीकर में बहने के बाद झुंझुनू में बहती है। झुंझुनू में बहने के बाद ये नदी झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है। चूरू की सीमा पर भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो वह कहाँ पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए तलवाड़ा झील, बी हनुमानगढ़, सी फोर्ट अब्बास और डी है अनूपगढ़। तो ये नदी जब बाढ़ के रूप में उफान पर होती है तो ये फोर्ट अब्बास में अपना जल गिराती है। तो फोर्ट अब्बास में इसे और किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्ट अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न किन दो नदियों से बना है? यानी कि दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ से जो एक नदी और यहाँ से दूसरी नदी, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो दोआब है वो किन दो नदियों से बना है? एक तो घग्गर नदी है और दूसरी कौन सी नदी होगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बनास बाणगंगा नदी, बी है जवाई सूकड़ी नदी और सी है घग्गर ब्यास नदी और डी है घग्गर और सतलज नदी। तो जिन ऑप्शन में घग्गर नदी नहीं है वो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। बच्चे हुए ये दो ऑप्शन है, तो हमें देखना है कि घग्गर के साथ में कौन सी नदी दोआब बनाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का। तो घग्गर और सतलज ये दो नदियां मिलकर दोआब बनाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेंढा, बी मसूरी, सी कांकनी और डी है जाखम। तो यहाँ पर मसूरदी नदी किसका अन्य नाम है? जब हमने नदियां पढ़ी थी तब हमने देखा था काकनी या काकने नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? मसूरदी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? कोटरी गांव। और कोटरी गांव कहाँ से? जैसलमेर से। और कोटरी गांव कहाँ पर? जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। तो कौन सी नदी होगी? काकनी नदी। इसी को क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? ए गिलुंड, बी नगरी, सी जोधपुरा और डी है बरोड। तो साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा नाम है लेकिन ये किस जिले में है? तो जयपुर जिले में है, जयपुर जिले में। और साबी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी है हरियाणा। तो लूणी नदी किस राज्य में बहती है? मुख्य रूप से राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी ही कौन सी है? लूणी नदी। तो पश्चिमी राजस्थान कह लो या फिर राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से बहती है कौन सी नदी? लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा है और उसके बाद खारा हो जाता है? ए ऑप्शन है बालोतरा, बी समदड़ी, सी सिवाना और डी है सांचौर। तो लूणी नदी का जल आधे भाग में तो मीठा होता है और आधे भाग के बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि वह कौन सा स्थान है जहां से इसका जल खारा हो जाता है? वो स्थान है बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के बाद मिट्टी में लवणता अधिक होती है और लवणता बढ़ जाने के कारण उसका जल खारा हो जाता है। इसीलिए विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, बाकी सारी आपको झील मिल जाएगी, समुद्र खारे होते हैं, लेकिन विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खारा है, एकमात्र नदी जिसका जल खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए बीतकी, बी लीलड़ी, सी सूकड़ी और डी है घुघरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सूकड़ी नदी जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है वो जैसलमेर बेसिन में गिरती है या वहां पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चर्मणवती, बी कामधेनु, सी चंपा नदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है? चर्मणवती नदी। चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन नाम पूछा है, अन्य नाम नहीं पूछा है। अगर अन्य नाम पूछा होता तो राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, लेकिन प्राचीन नाम क्या था?
चंबल नदी का चर्मणवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है करियाहर की निकट, बी है चौरासीगढ़ के निकट, सी है भैसरोडगढ़ के निकट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है कौन सी नदी? चंबल नदी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ए है खमनोर की पहाड़ियां, बी है गोगुंदा की पहाड़ियां, सी है जनापाव की पहाड़ियां और डी है नाग पहाड़ियां। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, राजस्थान में नहीं बल्कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। तो उद्गम स्थल कहाँ पर है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनापाव की पहाड़ियां, जो कि कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में जनापाव की पहाड़ियां धार तहसील से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए बनास, बी चंबल, सी साबरमती और डी है माही। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात? चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसकी हाइट कितनी है? तो 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई पूछी गई है। ए ऑप्शन है 872 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 987 किलोमीटर, सी है 966 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 812 यानी कि 812 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? ए सोम, बी बनास, सी जाखम और डी है चंबल। तो वन की आशा बनास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी बनास, सी बेड़च और डी है माही। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी पूछा गया है, यानी कि जिसका उद्गम भी राजस्थान में होता है और जो समाप्त भी राजस्थान में ही होती है, तो वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? ए खमनोर की पहाड़ियां, बी नाग पहाड़ियां, सी जवनापाव की पहाड़ियां और डी है गोगुंदा की पहाड़ियां। तो यहाँ पर बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर? राजसमंद से। राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है बनास नदी का। नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। जनापाव की पहाड़ियों से अभी हमने देखा था चंबल नदी एमपी से निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? बेड़च नदी। गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ? उदयपुर में। जनापाव पहाड़ियां कहाँ? एमपी में। और नाग पहाड़ियां कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कामधेनु, बी चर्मणवती, सी आयड़ और डी है वन की आशा। तो कामधेनु और चर्मणवती तो हमें पता है चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी के अन्य नाम है। वन की आशा भी हमने देखा बनास को कहा जाता है। और आयड़ नदी को पहले और आयड़ नदी किसका अन्य नाम है? बेड़च का। इस बेड़च नदी को पहले क्या नाम से जाना जाता है? आयड़ या आहड़। और फिर उसके बाद में इसको बेड़च नाम से जाना जाता है। कैसे? इसका उद्गम तो होता है बेड़च नदी का कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। और उदयपुर से निकलने के बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी से। आयड़ नदी से जाने जाने के बाद ये नदी घिरती है कहाँ पर? उदय सागर झील में। और उदय सागर झील में घिरने के बाद जब ये नदी आगे प्रवाहित होती है, तब इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और बेड़च नदी आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में। बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं नदियों वाले टॉपिक के। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ तो राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।